जी नमस्कार। आज एक ग्लैंड है हमारी थायराइड। थायराइड ग्लैंड जो होती है हमारे गले के यहाँ इस हिस्से में पाई जाती है। इस ग्लैंड का एक्चुअल में हमारे शरीर में क्या काम है, ये हमारे शरीर में जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म हम कह सकते हैं कि जो भी हम खाते हैं तो उस खाने में से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी जैसे हमने कोई भी भोजन किया तो भोजन में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है। इन सब को हमारे ब्लड तक पहुंचाने का काम जो होता है वो हमारा इंटेस्टाइन करती है, हमारी आंतें करती है। मतलब जो हमारी आंतें हैं वहाँ पर हमारे खाने का मेटाबॉलिज्म होता है, बट उस मेटाबॉलिज्म को गवर्न कौन करता है, एक्चुअल में हमारी थायराइड ग्लैंड करती है। अगर हमारी थायराइड ग्लैंड इम्बैलेंस है तो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो भी इम्बैलेंस हो जाएगा। असल में थायरॉक्सिन नाम का एक हार्मोन ये रिलीज करती है ग्लैंड, जिसे T3 और T4 भी हम बोल देते हैं। और इस ग्लैंड को भी कंट्रोल करने वाली एक और ग्लैंड है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर हमारा थायराइड होता है और जस्ट इसी के ऊपर जो हमारी आईब्रोज के बीच वाला स्थान है, जिसे हम आज्ञा चक्र बोलते हैं या थर्ड आई बोलते हैं, यहाँ पर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, हम कह सकते हैं कि हमारी थायराइड ग्लैंड का फादर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। मतलब इसकी फंक्शनिंग को ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी, क्योंकि पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है TSH, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब जो हमारी थायराइड ग्लैंड है इसको स्टिमुलेट कौन करेगा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है। तो अल्टीमेटली अगर हम अपने पिट्यूटरी ग्लैंड पर भी काम करें तो हमारी थायराइड को कंट्रोल किया जा सकता है। तो तीन चीजें हम समझ ले सबसे पहले कि थायराइड इम्बैलेंस का कारण क्या होता है। पहली चीज है हमारा डाइट, दूसरा है हमारा लाइफस्टाइल, और तीसरा है मेंटल स्ट्रेस या मानसिक तनाव। ये तीन मेन कारण है थायराइड ग्लैंड के इम्बैलेंस होने के। इसके अलावा एक और बड़ा कारण है जो ज़्यादातर आप अगर देखें कि ज़्यादातर थायराइड आपको मिलेगा, ज़्यादातर महिलाओं को ये समस्या ज़्यादा देखी जाती है। और इसका एक विशेष कारण है कि महिलाएं जो होती हैं वो मल्टीटास्किंग में मास्टर होती हैं। मल्टीटास्किंग यानी कई सारे काम को वो मैनेज करने में एज कंपेयर टू मेल, फीमेल ज़्यादा कई सारे कामों को एक साथ करती हैं। तो ये एक कारण माना जाता है कि थायराइड के होने का ये भी एक कारण हम कह सकते हैं कि अगर मल्टीटास्किंग है कोई इंसान तो उसको थायराइड ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। वैसे और भी दूसरा एक कारण होता है कि फीमेल का जो स्ट्रक्चर होता है, जो उसका सिस्टम होता है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू मेल। तो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस भी उनकी ज़्यादा पाई जाती है, या जितने भी इमोशनल इंसान आप देखेंगे उनको थायराइड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमारा जो थायराइड होता है ये हमारे इमोशंस को भी कंट्रोल करने का काम करता है। तो इमोशनल फ्लक्चुएशंस ज़्यादा होगी तो हमारा थायराइड का इम्बैलेंस भी बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पहला हम डाइट पर ही बात कर लें। डाइट में अगर आप जितने भी सोया प्रोडक्ट होते हैं ये हमारे थायराइड को बढ़ाने वाले होते हैं, या फिर कैबेज, कॉलीफ्लावर यानी गोभी जो है ये भी हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। और जितने भी प्रोसेस फूड है ये आपको तुरंत बंद कर देने चाहिए अगर आपको थायराइड का इशू हो चुका है, या होने वाले जो आपको सिग्नल इसका मिल रहा है, आपने टेस्ट कराया है, अगर आपको दिखता है कि थायराइड आपका बढ़ रहा है तो ये चीज़ें आप तुरंत बंद कर दें। दूसरा, डाइट में आप सिट्रस फ्रूट खाइए, यानी खट्टे फल फ्रूट जितने भी है, सीजन का कोई भी फ्रूट आप खाइए। दूसरा चीज़ है गलत लाइफस्टाइल। नींद आप प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, ये भी थायराइड को बढ़ने का एक कारण हो सकता है। तो आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा आपका ये रूटीन अच्छा होना चाहिए, एक्सरसाइज आप करें, योगा करें। तीसरी जो मेन चीज है वो मैंने बताया कि मेंटल स्ट्रेस, मेंटल फ्लक्चुएशंस जितनी होती है, ज़्यादा इमोशंस जो होते हैं, ये भी थायराइड इम्बैलेंस का एक कारण होते हैं। तो आप कोशिश करें, मानसिक तनाव आप अपना मैनेज करने की कोशिश करें, तो इससे भी आपको थायराइड में रिलीफ मिलेगा। तो अपने थायराइड को बैलेंस करने के लिए आप 2 प्राणायाम और 3 आसन आप अगर करेंगे तो आपको विशेष लाभ इसके अंदर मिलेंगे। पहला है आपका उज्जयी। तो उज्जयी में हमें क्या करना है, उज्जयी में आप देखिए कि किस तरह से उज्जयी आपको करना है। आपको जीभ को पलटकर ऊपर तालू से टच करना है। ये नॉर्मल जो उज्जयी करते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ध्यान से आप समझ लें। जीभ को पलटकर ऊपर तालू से टच कर लें, मोड़कर।
और मुंह से आपको एयर अंदर लेके जाना है। एयर आपने भर लिया, 2 सेकंड के लिए आप पॉज करें और फिर मुंह से ही एयर को बाहर निकाल दें। इसको आप 11 मिनट अगर करते हैं तो बहुत जबरदस्त आपको लाभ मिलेंगे। जो आपका थायराइड बढ़ चुका है, जिनको हाइपर या हाइपो, जो भी थायराइड जिनका इम्बैलेंस है, दोनों कंडीशन में ये फायदेमंद है एक्सरसाइज। ये आपके थायराइड को, आपके जो TSH हार्मोन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, उसको भी एक्टिवेट करता है और हमारे एरिया पर ऑक्सीजन को बढ़ाता है। दूसरा क्या करना है, आपको मुंह से सांस भरना है। सांस भरने के बाद आप थोड़ी देर के लिए इस तरह से लॉक कर लेंगे, अपनी चिन को नीचे आप चेस्ट से लॉक कर लेंगे। थोड़ी देर लॉक किया, फिर गर्दन सीधा किया और बाहर निकाल दिया। इस प्राणायाम से भी आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहां पर ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा और ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन अगर पिट्यूटरी ग्लैंड पर बढ़ रहा है तो ये आपके थायराइड को कंट्रोल करेगा। और 3 आसन इसके अलावा आपको करने हैं, तो आइए इन 3 आसनों को एक बार आप देख लें। इनमें हमारा जो पहला आसन है, इसे हम बोलते हैं सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए सबसे पहले आप ऐसे किसी एक मैट पर लेट जाएंगे, इस तरह से। दोनों हथेलियां आपकी नीचे फ्लोर पर रहेंगी और दोनों पैरों को आप इस तरह से मोड़ेंगे। दोनों पैरों में शोल्डर के बराबर गैप रहेगा, हाथ नीचे रहेंगे और सांस भरते हुए आपको अपने कमर वाले हिस्से को इस तरह से ऊपर उठाना है, मैक्सिमम जितना आप उठा सकते हैं। आप चाहें तो स्टार्टिंग में इस तरह से हथेलियों का सपोर्ट भी ले सकते हैं। और यहां आपको श्वास को होल्ड करके रखना है। ब्लड का जो फ्लो है वो आपके थायराइड रीजन की तरफ बढ़े और यहां कम से कम आप 30 काउंटिंग होल्ड करें और धीरे धीरे वापस आए। इस आसन के आप इस तरह से 3 सेट करेंगे। एक और आसन है हमारा अर्ध हलासन। अर्ध हलासन के लिए आप दोनों पैरों को इस तरह से सीधा कर लेंगे, स्ट्रेट, जितना मैक्सिमम सीधा, हथेलियां नीचे। इस पोजीशन में आप अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग 15 काउंटिंग या 20 काउंटिंग तक स्टे करेंगे और धीरे धीरे वापस आएंगे। इस आसन के भी आप 3 सेट करें। इसी आसन का एक वेरिएशन है हलासन। ये हमने किया अर्ध हलासन, इसी का एक वेरिएशन है हलासन। उसमें आप दोनों पैरों को इस तरह से पीछे ले जाएंगे। इस आसन को भी आप स्टार्टिंग में 10 काउंटिंग तक पीछे स्टे करेंगे और धीरे धीरे वापस आएंगे। इन सभी आसनों में आपके थायराइड वाले रीजन पर ब्लड का फ्लो भी बढ़ेगा और ये थायराइड में काफी इफेक्टिव है। तो जो चीजें आपको बताई गई है इस वीडियो के माध्यम से कि आप अपने डाइट, अपने लाइफस्टाइल और अपने तनाव को आप मेंटेन करें तो आपको थायराइड में यकीनन बहुत जबरदस्त लाभ मिलेंगे। नमस्कार।